अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? तो जी वेलकम इन न्यू व्लॉग। तो हर दफ़ा की एक छोटी-सी रिक्वेस्ट कि मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाज़मी कर दिया करें। तो जी ये था जी सुबह-सुबह का टाइम और हम निकले थे मॉर्निंग वॉक के लिए और सूरज भी आप देख सकते हैं कि बिल्कुल अभी-अभी ना निकल रहे हैं। आज हमने सोचा कि बस आज ना थोड़ी लंबी वॉक करें, तो बस हम अपने घर से एक साइड से हमने जो है वो वॉक करना शुरू की और बस हम चलते ही गए तकरीबन 1 डेढ़ घंटे की वॉक थी। तो इसमें जो है वो मज़ा भी बड़ा आया और बस वॉक करते-करते ना हम काफ़ी आगे निकल गए और आगे जाके ये कोई पुरानी आबादी थी, बस वहाँ पहुँच गए। उन्होंने भैंसें-शैंसें रखी हुई थी, तो उनसे जो है वो पता किया जी कोई ख़ालिस दूध-शूध जो है वो मिल सकता है हमें कि नहीं। तो आपको मैंने बताया था कि हमारे घर ना वो काम चल रहा है, सोफ़ों के कवर मैंने चेंज करवाने हैं और ये देखिए घर का जो है ना वो बुरा हाल हुआ हुआ है। इतनी डस्ट, इतनी मिट्टी, यकीन जाने कि जब आप पुराने सोफ़ों को आप खुलवाते हैं ना, तो उसके अंदर जितना जो है वो डस्ट छुपी हुई होती है, ये आप सोच भी नहीं सकते। और उस वज़ह से तबीयत भी इतनी ख़राब कि बस छिक्के, ज़ुकाम, बुखार, जिस्म में दर्द, बस ये वाली कैफ़ियत थी। तो अल्लाह अल्लाह करके शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि उन्होंने एक जो है वो सोफ़ा हमारा कंप्लीट कर दिया था और साथ ही झूले के कवर भी। तो सबसे पहले उन्होंने ड्राइंग रूम से शुरू किया था बनाना, क्योंकि वो जो सोफ़ा मेकर था वो घर ही आया था और बस यहीं पे हमने बनवा लिया था घर के अंदर ही। और बच्चों ने मेरी काफ़ी हेल्प करवाई सेटिंग करने में, उसको फर्श को साफ़ करने में। और आपने मुझे बताना है कि आपको हमारी ये न्यू सोफ़ा लुक कैसी लगी, कि आपको हमारा सोफ़ा कैसा लगा? क्योंकि इसको ना सोफ़े को काफ़ी टाइम हो गया था, लेकिन इसका स्ट्रक्चर ठीक था बिल्कुल। तो बस हमने यही सोचा कि बस इसका ना हम कवर चेंज करवा लेते हैं और उसने थोड़ा-सा नीचे फ़ोम-शोम डाल के इसकी भराई करके तो बस इसकी ना थोड़ी-सी लुक चेंज हो गई। हमारी तो कोशिश यही थी कि बस फटाफट जो है वो जल्दी से किसी तरीके से अब ये काम ख़त्म हो जाए। लेकिन वही बात कि जब काम शुरू होता है ना तो फिर वो ख़त्म अपनी मर्ज़ी से ही करते हैं। तो इन्होंने कम से कम जो है वो 3 से 4 दिन लगा दिए थे और ये हमारा टीवी लॉन्च का सोफ़ा, जिन जो लोग मुझे शुरू से देख रहे हैं उनको तो आइडिया होगा कि मेरा पहला सोफ़ा कैसा था। तो बस इसका भी हमने कवर ही चेंज करवाया था। हालाँकि इसको बनाए हुए हमें इतना टाइम नहीं हुआ था और काफ़ी एक्सपेंसिव भी बना था, लेकिन इसकी जो बनाने वाला था उसने इतने अच्छे से नहीं बनाया था। तो जी अल्लाह का शुक्र है 3 से 4 दिन उसने लगाए और उसने ये काम ख़त्म कर दिया। तो अभी डाइनिंग की चेयर्स बाकी थी, लेकिन बस वो उसका क्योंकि जो बैक थी वो काफ़ी वीक हो चुकी थी, तो वो बनने के लिए उसने दी हुई थी। जब वो बन के आएगी तो वो कह रहा था कि जी तभी वो करेंगे। तो अल्लाह का शुक्र है जी काम-शाम ख़त्म हो गया। कोई सफाई-शफाई कोई डस्ट काफ़ी हद तक कम हो गई घर के अंदर से। तो मछली को भी काफ़ी दिनों से मैंने मसाला लगा के रखा हुआ था और इसके अंदर मैंने सिर्फ़ जो है वो नमक, सुरख मिर्च और अजवाइन, लहसुन, इन सारी चीज़ों को ना मैंने इकट्ठा पीस लिया था और 3 से 4 मेरे पास लेमन थे, वो लेमन भी मैंने इसके अंदर डालकर इसको ना मैंने मैरिनेट करके रख दिया था और 3-4 दिन ये पड़ी हुई थी फ्रिज के अंदर, क्योंकि काम चल रहा था घर में, तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था कि ये मैं इसको बनाऊँ। और जब इसको फिर मैंने फ्राई करना था ना, तो उस टाइम पे मैंने 2 चम्मच बेसन, 2 चम्मच मैदा, 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर लगाकर और मैंने मछली को फ्राई किया था और यकीन जानिए कि ये बाहर से बिल्कुल क्रिस्पी जैसे दुकानों पर आपको मिलती है ना कि हल्की-हल्की कोटिंग होती है ऊपर और बाहर से जो है वो सही क्रिस्पी फिश बनती है और अंदर से सॉफ्ट और जूसी होती है, तो ये बिल्कुल वैसी ही है। ये रेसिपी मेरी बिल्कुल सेम उसी तरह की जो है वो मछली बनती है और बच्चों को भी अच्छी लगती है। और इसके साथ मैंने सिंपल जो है वो रेड मसूर की दाल बनाई थी और उसके साथ ही बस मैंने कहा कि बच्चों को अब फिश उसके साथ बहुत मज़े की लगती है। खाली आप दाल ले लें, कोई सब्ज़ी ले लें और साथ में फिश फ्राई हो तो यकीन करें इतना मज़े का खाना लगता है ना। तो ये है जी कोयटा रेस्टोरेंट, इसकी चाय बहुत ही मज़े की होती है। इस्लामाबाद के अंदर आप कहीं भी जाएँ तो आप इसकी चाय लाज़मी पिएँ कोयटा रेस्टोरेंट वालों की। तो जी मिलते हैं इंशाल्लाह एक नेक्स्ट व्लॉग के अंदर। अपना ढेर सारा ख़्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।